अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच गोल्ड हंटर। अच्छा, गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 1 to 5 जून 2026। सो ये भी मेरे पास जो है ना वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इस वीक की अगर कैंडल की बात की जाए ना तो ये एक डॉजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है जिसके लोअर साइड पे लॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक जो है ना गोल्ड अप साइड पे इसकी हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एक सप्लाई एरिया फोरिश के अकॉर्डिंग डेली पे भी वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सो अगर वो प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा देन हम एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए ना तो ये जो है ना रिजेक्शन के साथ कैंडल्स क्लोज हुई है और उसके बाद गोल्ड ने अपना बाइंग जो है ना मूव उसको कंटिन्यू किया था। लेकिन ये वाला जो एक सप्लाई एरिया ना, ठीक है, ये रिजेक्शन जोन जहाँ से मल्टीपल टाइम पहले भी गोल्ड रिजेक्ट हुआ था वहीं से इसने ये वाला जितना सारा सप्लाई एरिया था ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। लाइक जितने भी इसके वेबसाइट पे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे ना सेलर्स के, वो सारे उसने हंट किया और उसके बाद अगेन जो है ना वो डाउन साइड पे उसने मूव किया और क्लोजिंग बिलो दिस जोन जो है ना वो दिया आके। सो डेली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को थोड़ा सा इस तरह कर रही हूँ और यहाँ पे हम एक सपोर्ट एरिया मार्क करेंगे, ठीक है, जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड ने सपोर्ट लेके वो अपसाइड पे गया है। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से इसने रिस्पेक्ट ली है, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्टे किया है। ये यहाँ तक डाउन साइड पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड ने मूव किया प्रीवियस अपने डिमांड एरिया तक। बट अगर हम बॉडी की बात करते हैं कि ओवरऑल जहाँ पे गोल्ड ने काफ़ी टाइम स्टे किया तो वो एक ओवरऑल यही एरिया था। उसके बाद ये फाइनली यहाँ से इसने सपोर्ट लिया अगेन। सो ये जो ना एरिया हमारे पास सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4363 to 4406 डेली टाइम फ्रेम का जोन है, तो ऑब्वियसली इसकी जो है ना वो प्राइस रेंज भी इस तरह काफ़ी ज़्यादा होगी। सो डेली के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, इसको वैसे हम रिमूव कर देंगे और सप्लाई एरिया जो था डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको हम मार्क करेंगे। सप्लाई एरिया की अगर बात की जाती है तो ये हमारे पास ओवरऑल एक जोन था जिसको इसने रिस्पेक्ट प्रोवाइड की, लाइक लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद अगेन डाउन साइड पे मूव किया। अच्छा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करेंगे। अच्छा, ये मैं एक बेरिश ट्रेंड लाइन मार्क कर रही हूँ। इसको गोल्ड जो है ना रिस्पेक्ट करते हुए काफ़ी अच्छे से डाउन साइड पे मूव कर रहा है। सो इस ट्रेंड लाइन को भी नेक्स्ट जो है ना माइंड में रखा जा सकता है कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को अगर टेस्ट करता है अगेन, यहाँ पे इसको टेस्ट करके इसको एज अ रिजेक्शन के तौर पे यूज़ करके अगेन यहाँ से रिजेक्ट होता है तो उसको भी देखा जा सकता है। सो फाइनली मूव करते हैं 4 के चार्ट पे जाके। सो ये हमारे पास जो ना 4 का चार्ट ओपन है। 4 के चार्ट पे अगर देखा जाता है तो सेम हमारे पास वही सप्लाई एरिया कह रहा है कि ये जो है ना यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड ने इस एरिया को एज अ रिजेक्शन यूज़ किया और उसके बाद जो है ना फाइनली अगेन इसी एरिया से जो है ना रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आ रहा है। अच्छा, इसको हम अगर रिफाइन करते हैं 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहते हुए तो ये हमारे पास एरिया जो है ना ओवरऑल इसको हम इतना कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, रिफाइन करने की अगर बात की जाती है। सो ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया हो जाएगा। अच्छा, अगर सपोर्ट लेने की बात की जाती है ना, जैसे गोल्ड इस एक सप्लाई एरिया से रिजेक्ट हो गया है तो कौन सा एरिया हो सकता है जहाँ से गोल्ड जो है सपोर्ट ले सकता है। सो अगेन अगर बात की जाती है तो ये वाला एक लेवल है जिसको गोल्ड जो है ना एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकता है। प्रीवियसली भी इस लेवल को गोल्ड ने काफ़ी अच्छी ओवरऑल जो है ना हमारे पास इतना जोन बनता है पुरुष के अकॉर्डिंग। आप बेशक इसको जितना मर्जी रिफाइन करने की ट्राई करें बट ओवरऑल हमारे पास जोन ये इतना ही रहेगा। सो 4489 to 4510 ये हमारे पास एक ओवरऑल एरिया है। ये यहाँ से रिस्पेक्ट दे के गोल्ड जो है ना अगेन अप साइड पर मूव कर सकता है, लाइक ये इस तरह डाउन साइड पे आए और इसी एरिया को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे और ये यहाँ पे इस एरिया को अप्रोच कर सकता है। उसके बाद अगर ये वाला सप्लाई एरिया सप्लाई एरिया से रिजेक्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इससे अगेन रिजेक्ट होने के बाद इसी ये जो सप्लाई एरिया है इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करे। एज अ सपोर्ट यूज़ करने के बाद उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे और फाइनल जो अपने नेक्स्ट इसके टारगेट्स हैं 4 के अकॉर्डिंग वो हम देख लेते हैं, वहाँ तक अप्रोच करें। अच्छा, इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा ना वो इसका पहले ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई एरिया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये काफ़ी देर यहाँ पे गोल्ड ने कंसोलिडेशन की थी, लाइक स्टे किया था, उसके बाद फाइनली इस एरिया को ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक माइनर सा एफईजी भी है और ये एक अच्छा जो है ना एक सप्लाई एरिया। फिर गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट ये वाला सप्लाई एरिया अगर ब्रेक होता है ना तो नेक्स्ट ईजिली गोल्ड इस एरिया को अप्रोच कर सकता है। फिर यहाँ से हम कोई रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4690 to 4704 और उसके बाद जो मेन एक सप्लाई एरिया होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जोन मार्किंग की अगर बात की जाती है कि नेक्स्ट कौन सा एरिया हो सकता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक एरिया हो सकता है। वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो 4757 to 4774, ठीक है। ये तीन जो है ना ये नेक्स्ट वीक के लिए सप्लाई एरियाज हो सकते हैं या गोल्ड का अपसाइड का टारगेट, इसको आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड इन एरियाज़ को अप्रोच कर सकता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए सप्लाई एरियाज़ की बात। लेट सपोज के गोल्ड अगर डाउन साइड के मूव जो है ना वो कंटिन्यू करता है तो कौन से एरियाज़ है जिनको हम देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से जो है ना देखी जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर 4 के अकॉर्डिंग बात की जाती है ना तो एक एरिया है हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ से हम जो ना गोल्ड को नेक्स्ट फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप साइड पे।
लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। जो ज़्यादा एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हम कैप्चर कर सकते हैं ना गोल्ड को अपसाइड पे जाने के लिए, वो पूरा होगा ये वाला हमारे पास इतना लेवल है, ये 4374 टू 4396, या इसको आप इतना कर लें। ओवरऑल ये हमारे पास इतना ही जोन रहेगा। सो ये वाला जो एरिया ना ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है गोल्ड को बाय करने के लिए। इस एरिया पे आपने इतना फोकस नहीं करना। हाँ, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन यहाँ पे देखने को मिलता है तो इसको भी प्ले किया जा सकता है। अदरवाइज एक अच्छा लेवल ये वाला है, के साथ ब्लू बार्स में वैल्यू शो हो रही है, उसके बाद ये वाला अच्छा लेवल है। अच्छा, इसे डाउन साइड पर अगर देखा जाता है, अच्छा डाउन साइड पे देखा जाता है तो ये मैं ग्रीन हॉरिजेंटल लाइंस मार्क कर रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छा फिर नेक्स्ट जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से कैप्चर की जा सकती है। अच्छा, इसमें ये वाला जो बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है ना वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये ओवरऑल इतना एरिया होगा, यहाँ से गोल्ड को बाई साइड पे देखा जा सकता है 4304 टू 4322, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट एरिया हो सकता है, यहाँ से गोल्ड को बाई किया जा सकता है। बाकी जो एरिया हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। सो ये हमारे पास डाउन साइड के टारगेट्स हैं कि इन एरियाज़ पे अगर लाइक कोई सेल साइड की अगर गोल्ड मूव देता है तो इन एरियाज़ पे अप्रोच करने के बाद गोल्ड को अपसाइड पे देखा जा सकता है आफ्टर फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन। और इन सप्लाई एरियाज़ पे अगर अप्रोच करे तो बेरिश साइन देखने के बाद गोल्ड को सेल साइड पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो ये था हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।